Hello guys, welcome back to my channel. मैं निधि चौधरी. Hope you all are doing well and staying safe. हम रेडी हो गए हैं चिकमंगलूर के लिए. हम निकल रहे हैं. अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 4:30 के आसपास और मैंने वहाँ पे ठंड होगी और हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो इसलिए मैंने भैया से जैकेट ले ली थी. तो मैंने भैया की जैकेट पहनी हुई है और यहाँ पे किशमिश सोच रही है कि कहीं ये लोग फिर तो मुझे छोड़ के नहीं निकल लिए. गुड मॉर्निंग गाइस. तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अराउंड 4:30 बज रहा है. हम हो गए लेट क्योंकि रात में पैकिंग मतलब फाइनल पैकिंग करते करते टाइम हो ही गया था. 12 बजे तक विक्की सोए होंगे और मैं 1 बजे तक सोई हूँ. मतलब पैकिंग तो हमारी हो गई थी 11:30 बजे तक. फिर लेटे हैं और जैसे जाना होता है कहीं तो नींद तो आती नहीं है. मेरे को तो नींद आई नहीं, बस टाइम का वेट कर रही थी. फिर सडनली कब आँख लग गई पता नहीं. 3 बजे का अलार्म लगाया था हमने मॉर्निंग का और कब अलार्म बजा और मैं बंद करके सो गई. अलार्म बजा, मैं बंद करके सो गई. ठीक है. और फिर दोबारा बजा स्नूज के बाद और मैं दोबारा बंद करके सो गई. मुझे लगा कि अलार्म मतलब विक्की उठ ही नहीं रहे, विक्की उठ ही नहीं. मुझे विक्की उठेंगे तो अलार्म पता नहीं जल्दी बजाया. उस टाइम नींद इतनी तेज आ रही थी कि मैं बंद करके मैं कहा अच्छा है विक्की नहीं उठ रहा, सो जाओ. मैं सो गई. फिर फाइनली उठी भी मैं ही हूँ. जब 4:15 हो गए ना तब मैं ही उठी. मैंने कहा यार जाना नहीं है क्या, उठ ही नहीं रहा. फिर उठी और विक्की को उठाया तो तब कह रही जब तू उठ रही थी अलार्म बज रहा था तो तूने मुझे क्यों नहीं उठाया. सो रही है बार बार अलार्म बंद करके. बस कुछ नहीं. उसके बाद उठे हैं और हाथ मुँह धो के रेडी हो गए हैं. किशमिश भी रेडी हो गई है. एक्चुअली यहाँ का वेदर काफ़ी मतलब अगर मॉर्निंग में आप अर्ली निकल रहे हो जैसे इस टाइम हम निकल रहे हैं तो काफ़ी ठंडा है. तो इसलिए मैंने भी जैकेट डाल ली है. किशु को भी स्वेटर पहना दिया है. और हाँ, अब हमारी क्या कहते हैं रोड ट्रिप स्टार्ट हो रही है गाइस. और रोड ट्रिप का बेनिफिट ये है कि किशु भी हमारे साथ ट्रिप करेगी. इसका देख लो पंजा कैसे आ रखा है मेरे गले पे. तो यही अपडेट है. और विक्की गए हैं बाइक पे बैग्स को बांधने. ठीक है. हमने 2 पिट्ठू बैग लिए हैं, बस वो बांधने गए हैं बाइक पे. और जैसे विक्की आ जाते हैं तो हम फिर निकलेंगे यहाँ से. तो मैं निकलते एटलीस्ट 4:40 तो हो ही जाएंगे. चलो तो चलिए आप. गुड मॉर्निंग गाइस. तो अभी मॉर्निंग के हो गए हैं अराउंड 7 और यहाँ हमने लिया है फर्स्ट स्टॉप इस शॉप पे. और यहाँ पियेंगे हम चाय. और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही हमारी बाइक. और हमने अपना लगेज कुछ ऐसे बांध रखा है. ये रहा. यहाँ कहीं भी बारिश मिल सकती है इसलिए हमने वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसमें पॉली बैग लगा लिया है. ठीक है. और बाकी मैं और किशमिश पीछे बैठते हैं, विक्की ड्राइव करते हैं. ये बैठा मेरा सुंदर सा बच्चा. सो गाइस आपको बूंदे दिख रही होंगी. यहाँ पे बारिश हो चुकी है स्टार्ट, मतलब बूंदे पड़ने लगी हैं. और हम ये रेनकोट परचेज करके लाए थे. एक मेरा है, एक विक्की का है. तो हम ये पहनेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी. हेलो गाइस. सेकंड स्टॉप है. ठीक है. और अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है. पहुंचते हैं. वाइल ट्रैवलिंग बैंगलोर टू चिकमंगलूर रास्ते में हमको जो व्यू दिखा वो अल्टीमेट था. मैं कभी भूल नहीं सकती. हमने एक्चुअली गूगल मैप पे लोकेशन डाल दी थी हमें जहाँ जाना था एग्जैक्टली. तो वहाँ वो लोकेशन पे पहुँचने के लिए हमें जो गूगल मैप रास्ता दिखा रहा था वो छोटे छोटे गांव में से होके, वहाँ के जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना वहाँ से हमें लेके गया था. वहाँ साइड में आप खेत देख सकते हो, नारियल की खेती है और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की खेती है. इतनी सारी लेक्स देखने को मिली. मतलब आपको हर 2, 4, 6 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई लेक ज़रूर दिख जाएगी. और इतना सुंदर व्यू कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती. आप जस्ट इंजॉय करो. और जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ, मन कर रहा था बस ये रास्ता ख़त्म ना हो, हम
बस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। हमने बहुत इन्जॉय किया, किशमिश ने बहुत इन्जॉय किया। हमने जो स्पीड में बाइक भगाई है भाई साहब, मतलब क्या रोड ट्रिप थी ना, सबसे बेस्ट रोड ट्रिप है ये अभी तक की मेरी लाइफ की, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो गाइस हम पहुंच गए हैं प्रॉपर्टी पे, और ये फ्रंट से मैं आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं। हम लोग मॉर्निंग के 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड चिकमंगलूर पहुँच गए थे हमारी डेस्टिनेशन पे। हमने ये कॉटेज बुक किया था, ऑलरेडी बुक कर लिया था हमने पहले ही, ठीक है। तो हमने टेरेस वाला रूम लिया था इसमें, और इसकी जो टेरेस में जो रूम था, इसकी ये जो छत थी ये वुडन थी। तो दिन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बट रात में हमें काफ़ी दिक्कत हुई। इसमें से कीड़े वीड़े आ रहे थे, छिपकली और बाकी इंसेक्ट्स वगैरह। तो मैंने फिर रूम चेंज कर लिया था और नीचे वाला रूम ले लिया था। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो इस कॉटेज का, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी गाइस, बहुत अच्छी। बस मुझे खाने की बड़ी दिक्कत हुई कि मतलब अच्छी हाइजीनिक शॉप एक मिलना बड़ा मुश्किल, और ऊपर से वेजिटेरियन हूँ, वो बड़ा मुश्किल। तो ये पता नहीं मेरे साथ होता ही है। हेलो गाइस, सो मैं आपको प्रॉपर्टी का ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। लाइक यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है, वहाँ से आप आएंगे रोड से तो आपको ये मिलेगा व्यू। ये प्रॉपर्टी है। अब मैं फ्रंट से दिखा देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। दिस इज़ काइंड ऑफ फार्म हाउस आप कह सकते हो। और यहाँ सामने खेत हैं, और यहाँ पे खेत जोत भी रहे हैं इस टाइम हल लगा के। सो ये प्रॉपर्टी है, मतलब काफ़ी सही है, एक शांत में है, सॉरी एकांत में है, और बढ़िया व्यू है। बाकी ऊपर से तो काफ़ी अच्छा ही व्यू है, हमारी जो बालकनी है ना वहाँ से। और इस टाइम इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा, नहीं अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बढ़िया। बादल ना पता है पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं बादल, ये देख लो अगर दिख रहे, हाँ दिख रहे हैं वीडियो में, वाह ये रे बादल पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं। ये तो बहुत ही नीचे लग रहे हैं बादल, इनको तो मैं भी छू सकता हूँ। विकी बादल सच्ची में बहुत नीचे हैं, पेड़ों से थोड़े बहुत ही ऊपर होंगे ये। चलो गाइस अब हम चलते हैं, निकलते हैं टूर पे, और पहले हम कुछ खा पी लें और फिर उसके बाद जाते हैं वाटरफॉल्स। हेलो, सो यहाँ पे हमने लिया है स्टॉप। हम यहाँ पे खाएंगे कुछ नॉर्मल सा खाना, लाइक कुछ ऐसा हैवी खाने का मन नहीं कर रहा, तो हमने दाल और चपाती ऑर्डर की है। किशमिश के लिए एग ऑर्डर कर दिए हैं, और वो खा के फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर, काफ़ी ऊपर, आप देख सकते हो सराउंडिंग। हम बादलों में हैं, लिटरली बादल हम नीचे, पहाड़ ऊपर है। तो अभी हम जब ऊपर आ रहे थे, हमने यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा चल रहे हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और फिर थोड़ा आगे चल रहे हैं तो रोड सूखी पड़ी है, क्योंकि बादल चलते जा रहे हैं तो कहीं भी बारिश हो जा रही है। तो गाइस मैंने तो अपना रेनकोट पहन लिया, और किशमिश को भी ना मैं इसी के अंदर घुसा रही। तो अब मैं तो नहीं उतारने वाली, क्योंकि यहाँ बादलों में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो हवा है उसमें मॉइस्चर है, तो गीले होने ही है, तो मैं नहीं उतारने वाली रेनकोट, इसको मैं पहन ही रखूँगी। अब यहाँ से एबे फॉल्स 12 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से सफारी जीप लेके जाती है, और अभी टाइम हो रहा है 3 से ज़्यादा, और वहाँ का लास्ट टाइमिंग है 5 बजे, और वहाँ पहुँचने में ही अगर 12 किलोमीटर है तो मेरे ख्याल से तो 40 मिनट लग जाना है, 40 मिनट 1 घंटा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। तो फिर 1 घंटा जाना, वहाँ पे हम ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाएंगे, तो आज तो हम प्लान नहीं कर रहे, मे भी कल जाए, बाकी का पता है, ठीक है। तो
बाकी मतलब अभी हम ऊपर आए हैं, व्यू इतना अच्छा था बट बारिश की वजह से मैं शॉट्स नहीं ले पाई। मैंने अपना फ़ोन भी पॉली बैग में रख लिया, खुद तो मैं कवर हो ही रखी थी, तो बारिश हो रही थी, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, तो इस चक्कर में मैं शॉट्स नहीं ले पाई। मे भी जाते टाइम अगर मौसम सही रहा तो मैं शॉट्स ले लूँगी, ठीक है। ये देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट टू विजिट एबे फॉल्स इन सफारी व्हीकल। तो यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे हैबे फॉल्स जाने का प्लान कर ही रहे थे। सडनली हमारे साथ क्या इंसिडेंट होता है, ये जो अभी आपको एक जीप दिखेगी, उस जीप में से जो ये बंदे उतर के आ रहे हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं 3-4 बंदे, इनके सामने जस्ट इन लोगों ने देखा टाइगर, ठीक है। और वो टाइगर देख के इन लोगों की ऐसी हवा टाइट थी कि इन लोगों को देख के मैं डर गई, और हम लोग तो फिर उस साइड गए ही नहीं, हैबे फॉल्स की साइड, क्योंकि इन लोगों ने जस्ट कुछ मीटर दूरी पे ही टाइगर को देखा था, तो मैं थोड़ा डर गई थी, फिर किशमिश भी थी साथ में, तो इसलिए हमने वहाँ ना जाके दूसरा पॉइंट देखने का सोचा और हम दूसरे पॉइंट की तरफ निकल लिए। तो अब ये रूट वहीं जा रहा है, तो चलो। पार्किंग सो गाइस, दिस इज़ दी जेड पॉइंट, और यहाँ पूरा कोहरा ही कोहरा, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए और कोहरा ही कोहरा। भाई साहब, हम बादलों से ऊपर। सो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, लेट मी शो यू। अरे वाह, भोले बाबा जी मिल गए यहाँ पे, तो बहुत ठंडा यार व्यू, ठंड लग रही है। ये पूरा बादल है, और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैं जो जीप वाली वीडियो बना रही थी ना कि हैबे फॉल्स वहाँ से 1 किलोमीटर है और ये सफारी में हम जाएंगे, सडनली उस सफारी में से जो बंदे उतरे थे, उन्होंने अपने जस्ट 100 मीटर की दूरी पे एक टाइगर को देखा, वो रोड क्रॉस कर रहा था, और भाई साहब उन्होंने आके जो चिल्लाए हैं वो लोग, और उन्होंने जो हल्ला मचाया है ना, मेरी तो हो गई हालत ख़राब। मैं तो मना कर रही विक्की को कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, हम वापस चलते हैं, मुझे नहीं देखना। तो है जिधर की साइड टाइगर दिखा है, हैबे फॉल्स की साइड, वहाँ तो मैं गई नहीं, और वहाँ पे हिम्मत करके, मतलब बहुत करेज किया विक्की ने कि अब इतना आ गए हैं तो चल ये वाला तो घूम ले, वहाँ मत जा, बेशक यहाँ तो आ जाए, यहाँ तो चल ले। तो जब 3-4 बाइक्स आ रही थी तो मैंने कहा इन बाइक्स के साथ लगा लो अपनी बाइक, अकेले नहीं जाएंगे। तो तब हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ से ये व्यू है। गाइस देख रहे हो आप बादलों को? तो गाइस जैसे तैसे हम ऊपर से नीचे आए हैं, इतने गंदे वाली बारिश हो रही थी ना भाई साहब, और व्यू देख लो। फ़ोन तो मैंने पैक करके फिर अपने बैग में रख लिया था, मैंने निकाला ही नहीं, और हमने यहाँ पे स्टे लिया है, और यहाँ पे हम मैगी और चाय पी रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है, आते ही होगा। और रोड बाप रे इतना भयंकर, गाइस ये प्लेसेस हैं यहाँ पे। Guys, just look at the view. Oh my God, it's raining outside. Awesome.
किशमिश इतना गंदा थक गई है ना कि वो बेचारी आराम कर रही है। अरे कब मैंने इसको कैसे कैसे अपने रेन कोट के अंदर घुसा के बचाया है भीगने से। अभी हमने यहाँ पे पॉलीथीन बिछा दी है और इसके ऊपर इसे लिटाया हुआ है। इसको स्वेटर भी पहना दिया और इसकी टॉवल भी रैप कर दी। अरे कांप रही थी वहाँ ऊपर हिल पे, बाप रे इतनी बुरी तरीके से। फिर इसे मैंने एकदम अपनी गोदी में चिपकाया है, तब जाके इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ है। सो रहा है मेरा बच्चा। सुबह 4 बजे से ऐसी तैसी हो रखी है हमारी। क्यों 5-6 घंटे का तो ट्रिप ही हो गया। यहाँ 5-6 घंटे में तो हम पहुँचे ही हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा यहाँ पे पहुँच के फ्रेश वगैरह हो के नहा धो के फिर हम निकले हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं और देखो मुझे रूम में क्या दिखा लीच। ये ऐसे जगहों पे ये सारे इंसेक्ट्स होते ही हैं, तो मुझे काफ़ी इंसेक्ट्स दिखे रूम के अंदर, तो इस वजह से मैंने अपना रूम चेंज करवा लिया था। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून गाइज, बाय बाय।